हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के। और ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं मैंने। ये सामने आप देखो, टेक्स्ट बुक का पास ही खुला हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको जो टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आई थिंक 450 में मिल जाता है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और जो आपके जेकेएसबी के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स जो है, उसके बाद करंट अफेयर है, उसके बाद मैथ भी कुछ, मैथ भी मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको VLW वाली वो ऑलमोस्ट एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इसका पास ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू किसी और का चीज़ का लेना। तो उससे कंपैरिजन में ये पास हो मेरे ओपिनियन में बेस्ट रहेगा, क्योंकि 400 रुपये साल का ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो किसने करी थी, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की जो जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, स्थापना नहीं ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वो किसने करा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन सकता है, ये तो क्वेश्चन बन गया कि हरिजन सेवक संघ को ऑर्गेनाइज किसने करा था? ये करा था महात्मा गांधी ने। और कब करा था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये करा था 1932 में, एज ए पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। हरिजन सेवक संघ ऑर्गेनाइज किसने करा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। कौन से ईयर में करा था? 1932 में, ठीक है। किसके लिए करा था? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को उसकी ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि फाउंड की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 में। इसकी जो हरिजन सेवक संघ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसका नाम क्या था, ये पूछ सकता है। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। ये आप नाम याद रखना, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये ऑर्गेनाइज किसने करा था? महात्मा गांधी ने। कब करा था? 1932 में। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, नाम क्या था उसका? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद वेदा समाज जो है वो कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था मद्रास में, ठीक है। अब वेदा समाज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था केशव चंद्र सेन ने और के श्रद्धालु नायडू ने, ठीक है। वेदा समाज को इस्टेब्लिश किसने करा था? केशव चंद्र सेन ने और के श्रद्धालु नायडू ने, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास चेन्नई में। कब? 1874 में। सब जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जेकेएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेकेएसबी में भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और जो ये वेदा समाज था वो कौन से समाज से इंस्पायर था? तो ये जो ब्रह्मो समाज था उससे इंस्पायर था ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद महादेव गोविंद रानडे, ये किससे एसोसिएट करते थे? ये शुरू करता है प्रार्थना समाज से, ठीक है। अब प्रार्थना समाज कब फाउंड हुआ था? प्रार्थना समाज फाउंड हुआ था 1867 में, ठीक है। इसको इसको फाउंड किसने करा था? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। नाम पांडुरंग याद रखना, पांडुरंग, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज, ये सभी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है। और प्रार्थना समाज की 1867 में, 67 में आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। ये चीज़ें आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती के टीचर का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती के टीचर का नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका फर्स्ट जूनियर जो था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया था मुंबई में, जो पहले बॉम्बे में, और जो मुंबई कहा जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पे था? लाहौर, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, जो पहले इंडिया का पार्ट होता था, ठीक है। आर्य समाज जो था वो उसने क्या इंकरेज करा था? इंटरकास्ट मैरिजेज और विडो रीमैरी जो विधवा होती थी उनको भी दोबारा मैरिज करने को इंकरेज किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये आपको डिट्टो वैसी याद रखनी है
फैक्चुअल चीज़ें हैं। बाकी इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक छोटे नोट्स, कंसाइज नोट्स में, तो वो भी मैं आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। जैसे मेरा नोट्स वो बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। एक मैंने PDF शेयर करी थी जो 60 रुपये की थी या 70 रुपये की थी, तो वो आप ले सकते हो। उसमें मैंने फैक्चुअल चीज़ें कवर करी हुई हैं। अब जो थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है, तो वो भी मैं एक और PDF बना रहा हूँ, जिसमें और ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो है वो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाए आपकी। उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ज्योतिबा फुले जो है वो उन्होंने फ़ोन किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूरे बहुत, ये जो सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिट्टो आते हैं। जो पहले भी बताया, जो अभी भी बता रहा हूँ, सभी चीज़ें डिट्टो आती हैं। तो इसको, इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज़ करना, ताकि आपको रिवाइज़ करोगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे एग्ज़ाम में डिट्टो आपके माइंड में आ जाएगा कि ये इसका ये आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की जो होती है ना, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ डीप में नहीं पूछा जाता। फिर बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। जैसे ये ज्योतिबा फुले जो है, इसने उसने किस हिसाब से करी थी, तो आपको याद रखना सत्यशोधक समाज की, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको आर्य समाज के बारे में बताया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने करी थी और कब करी थी, वो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। आर्य समाज और ब्रह्मो समाज के बारे में, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, इन तीनों के बारे में। क्योंकि जितना आप लिखोगे ना, उतना आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो था वो उसकी स्थापना किसने करी थी, ज्योतिबा फुले ने। नाम, डेट, ईयर याद रखना, 1873 में, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्थापना किसने करी थी, ज्योतिबा फुले ने, 1873 में। कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 1875 में। ब्रह्मो समाज की किसने करी थी, ब्रह्मो समाज की करी थी राजा राम मोहन राय ने, 1828 में। और प्रार्थना समाज की किसने करी थी, 1867 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, डिट्टो आपको डिट्टो एग्ज़ाम में वैसे के वैसे आएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद ये बोला हुआ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कौन सा करेक्टली पेयर है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, ये नहीं, ये कभी आया नहीं है मेरे को, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया नहीं मुझे। बट ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मैंने इसके ऊपर का भी क्वेश्चन नहीं देखा मॉडर्न हिस्ट्री में। चलो इसको रहने दो यार, पहले हम जो इम्पोर्टेंट है वही हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। जो भी मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको इसकी डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस चारों पाँचों क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल हरिजन समाज पूछ लेता, कब ऑर्गेनाइज़ किया था, किसने ऑर्गेनाइज़ करा था, कब ऑर्गेनाइज़ करा था। तो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बस वैसी वैसी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है। इसको मैं नोट्स की फॉर्म में भी आपको कंपाइल करके दे दूँगा, कि जहाँ पे एक ही फैक्चुअल डाटा जो भी है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आपका कवर हो जाए। बाकी आप ये टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें डाले हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद एस्केटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 में हुई थी। किसने करी थी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने एस्केटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी 1784 में, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा अब रखूँगा नहीं, 10 मिनट का लेक्चर हो गया। मैं 10-10 मिनट के लेक्चर जो है रोज़ मॉडर्न हिस्ट्री के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन हो जाए आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो 10 मिनट का लेक्चर ही रखेंगे, और इस लेक्चर को आप अच्छे से शेयर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसा ही गुड क्वालिटी कंटेंट लेकर आने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री के ही अकेले मैं आपको 300 से 400 क्वेश्चन जो है, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे फैक्चुअल डाटा उसका जो भी है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सभी डिस्कस करूँगा। जैसे ही ख़त्म करूँगा मैं, उसके साथ साथ मैं जैसे इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद आपको मेरे को बताना
कि हम कौन सा टॉपिक करें। ठीक है, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे आई थिंक 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करें, बट इसके 5 के अंदर भी लगा लो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं एक मिस की वहाँ पे, अगर सब टॉपिक को मिस की हर टॉपिक को हर चीज़ को मिलाओगे तो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें उसमें से 20 क्वेश्चन निकल जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके पहले मैं आपको पहले 100 क्वेश्चन करवाऊँ मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके बाद हम क्या करेंगे हर टॉपिक की, जैसे जीकेएसबी का एक और टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, उसको भी मैं पहले आपको जो भी इसका टॉपिक्स हैं जीकेएसबी रिव्यू में वो करवाऊँगा। फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो भी आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेस जो होंगी इसकी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।